अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप हकीम लुकमान के बारे में तो जानते ही होंगे। आप अल्लाह के प्यारे बंदे और वली थे। आपकी वलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका वसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है और रमना फ़लस्तीन में है। लुकमान के मैनी कसीर लकब में वल अकल यानी बहुत ज्यादा अकल वाला और लकब वाला आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमतें यूनान में बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी चीज का जिक्र आ जाए तो वो चीज बड़ी अजमत वाली और उसके वकार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर पूरी एक सूरा नाज़िल फरमाई, जिसकी हिकमत और दलाइल के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जिसमें से आज मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखते रहें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शफा है। इस हवाले से एक वाकया बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत और दानाई से कुछ जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खा करके तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के तकरीबन 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खा करके बगैर थकान के और बगैर खाए पिए तुम 6 महीने तक उड़ सकते हो। और साथ में यह भी नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली को खा करके वहीं से वापस पलट आना और आगे का सफर तय मत करना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समुंदर की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। तोता मुसलसल 6 माह तक अपनी उड़ान जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर जहां तक वो जा चुका था, वहां समुंदर का किनारा तो दूर, ना तो कोई दरख्त था और ना कोई पहाड़ था जहां वो बैठ करके सांस ले सके। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को यह मालूम नहीं था कि यह कोई चट्टान है या कोई जानवर है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोते को बहुत हैरानी हुई और बहुत परेशान हुआ। वो ये देख रहा था कि यह चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जबकि मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी, क्योंकि उस जमाने में हर चीज को जबान थी। इसलिए मछली ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। तोते ने कहा कि तुम कौन हो। मछली ने कहा कि मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा कि मैं लुकमान हकीम का तोता हूं। लुकमान हकीम ने मुझे समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा मुझे नहीं मिला और मैं बहुत ज्यादा अब थक चुका हूं।
अब इससे ज्यादा आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम जानती हो कि समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर पहुंचे कैसे हो? ना तो कोई दरख्त है रास्ते में, ना कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको। यहाँ तक पहुंचे कैसे हो? तब उस तोते ने हकीम लुकमान का सारा वाकया उस मछली को सुना दिया। तब मछली ने कहा कि समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है उसको ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समुद्र के अंदर जाती हूँ तो वहां पर बहुत सारी मछलियां हैं जो मुझे भी खा जाएंगी, जो मुझसे भी बहुत ज्यादा बड़ी हैं। तो तोते ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूं। तब मछली ने कहा कि मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहो। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला तो पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वो चला था, और जहां से उसको आने में यहां तक 6 महीने का वक्त लगा था। तोता बहुत हैरान था कि जहां से उसे उड़ते हुए पहुंचने में 6 माह का अरसा गुजर चुका है। मछली ने एक पल में उसे वहां पर पहुंचा दिया, और अभी वो ये भी दावा कर रही थी कि इससे भी बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास पहुंचा और उन्हें सारा वाकया सुना डाला। हकीम लुकमान ने जब ये माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे कि बेशक मेरे रब, तू ही सब कुछ जानता है। समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है? बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है। बेशक तू ही हर शय पर कादिर है। बेशक तू ही हमारा मालिक है, और बेशक तुम्हारे कब्जे में सारे दुनिया वालों की जान है। बेशक तू बहुत बड़ा मेहरबान और रहीम है। तो दोस्तों, असल में इस राज का इल्म हकीम लुकमान के पास भी ना था कि वो मछली आखिर कौन थी, और इस तरह से उसने 6 महीने का सफर एक झटके में पार कर दिया, और ना ही हकीम लुकमान को समुद्र का दूसरा किनारा मिल सका। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मजीद इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया।